उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरता दाने दाने नू सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ चैनल पे। दर्शकों, आज हम आपके साथ एक ऐसे ही हरियाणा के सुप्रसिद्ध संत की बात कर रहे हैं जो अपने जन कल्याण और अपने सटीक तत्व ज्ञानों से देश विदेशों में लोगों का दिल जीता है। जी हाँ दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विशाल सत्संग एवं नाम दीक्षा समारोह में। आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो बैनर्स लगे हुए हैं, विशाल सत्संग एवं नाम दीक्षा समारोह। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संगों में बताते हैं कि सिर्फ शास्त्र अनुसार भक्ति करने से ही लाभ होता है। तो आज हम कोशिश करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से बात करने की, साथ ही जानेंगे कि वास्तव में उन्हें कोई लाभ मिल भी रहे या नहीं। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम आपको इस पूरे कार्यक्रम की ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाने वाले हैं। दर्शकों, जब हम भवन के अंदर आते हैं, जो महाविद्यालय उसके अंदर आए, तो हमने देखा कि यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूरी में कुछ लोगों को झंडा लेकर बैठाया गया है। यहाँ कुछ जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो चलिए अब उनसे बात कर लेते हैं। सर नमस्ते, क्या नाम है आपका? सत साहब मनोज दास। मनोज जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूरी में लोगों को ऐसे झंडा लेकर क्यों बैठाया गया है? जी, परमात्मा की दया से हम लोग यहाँ पे पार्किंग की सेवा कर रहे हैं, तो इसी वजह से सभी भगत को लाइन से थोड़ी थोड़ी दूरी में खड़ी कर रहे हैं। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? कामेश्वर दास भगत। सर आपसे हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर 4 व्हीलर्स खड़ी है बहुत सारी, उधर पूरा 2 व्हीलर्स की आपने पार्किंग लगाई है, तो इसकी सुरक्षा आप लोग किस प्रकार करते हैं? आप देख सकते हैं कि गेट में हमारे सेवादार भगत लोग खड़े हुए हैं और थोड़ी थोड़ी दूरी पे भी भगतों को तैनात किया गया है सिक्योरिटी के लिए। यहाँ पर पार्किंग में आप देख सकते हैं कि 4 व्हीलर गाड़ियाँ हैं, उधर 2 व्हीलर गाड़ियाँ, उसके सुरक्षा के लिए हमें यहाँ पर तैनात किया गया है। दर्शकों, जब हम सत्संग स्थल के अंदर आते हैं तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर बहुत सारे शास्त्र रखे गए हैं। यहाँ पर कुछ शास्त्र जो है वो हिंदू धर्म के हैं, कुछ मुस्लिम धर्म की कुरान शरीफ भी यहाँ पर रखी हुई है, कबीर सागर है। तो आइए यहाँ मौजूद सेवादारों से इस बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? जी, दास का नाम ठाकुर दास है जी। सर आपसे हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर इतने सारे शास्त्र को क्यों रखा गया है? जी, आज हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ सत्संग है, तो पूरे विश्व में एकमात्र तत्वदर्शी संत हमारे गुरुजी हैं जो शास्त्र के अनुकूल साधना बता रहे हैं और पूरे शास्त्र को खोल खोल करके पूरे जगत को बता रहे हैं। इसीलिए ये सब शास्त्रों को रखा गया है और यहाँ भी जो भी हमारे जगत के भाई बहन आते हैं, उसको जो भी शंका उनके होती है उसको शास्त्र को खोल करके दिखाया जाता है जी। तो दर्शकों, हम फाइनली आ चुके हैं सत्संग स्थल के अंदर। ये है वो ऑडिटोरियम जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का विशाल सत्संग हो रहा है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो जन सैलाब है वो कितनी भारी मात्रा में यहाँ पर आया हुआ है। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो जो महिलाएं हैं उनकी बैठने की व्यवस्था की गई है और यहाँ आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट साइड में जो पुरुष है उनकी बैठने की व्यवस्था की गई है। दर्शकों, हम जब सत्संग पंडाल के थोड़े से अंदर आते हैं तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के कई सारे पोस्टर्स लगाए गए, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही है। देश विदेश में इसके काफी चर्चे और उसके यहाँ कई सारे पोस्टर्स लगाए गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो LED टीवी है उसके माध्यम से यहाँ सत्संग दिखाया जा रहा है। शांतिपूर्वक जो संगत यहाँ आई हुई है, श्रद्धालु आए वो बैठकर अपने गुरु जी का सत्संग सुन रहे हैं। तो दर्शकों, अब तक हमने आपको दिखाया सत्संग स्थल दिखाया है, जो यहाँ पर शास्त्र रखे थे उनका कारण भी आपको बताया। अब जो हमारा मुख्य उद्देश्य है जो हम पता करने के लिए यहाँ पर आए थे उस पर बढ़ते हैं। दर्शकों, हमने देखा है कि जब भी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग होता है हर वक्त वहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसैलाब हमें देखने को मिलता है। तो इसका क्या कारण है? आइए आप जो मौजूद लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? कुंती दासी। कुंती जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जब भी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग होता है आप वहाँ जाते हैं क्या? हाँ, जाते हैं। ठीक है, हमने ये भी सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जो है वो शास्त्रों का ज्ञान देते हैं, तो आपको वो जो भक्ति बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जी, उसको करते करते क्या कुछ लाभ भी मिले हैं? बहुत सारे लाभ मिले हैं। कुछ मुख्य लाभ अगर आपके होंगे तो हमारे दर्शकों को बताइए। मेरे को माइग्रेन प्रॉब्लम था 14-15 साल से, तो मैंने बहुत जगह डॉक्टर को दिखाया तो बोले कि जब तक आपको माइग्रेन बीमारी तो जल्दी ठीक नहीं होता है, आपको ज़िंदगी भर दवाई खाना पड़ेगा। तो मैं दिखाई थी, पहले तो एम्स में दिखाई थी। एम्स में दिखाई तो वहाँ भी डॉक्टर ने बोला कि खाना ही पड़ेगा दवा।
थक गई तो फिर किसी ने बोला कि रायपुर में मित्तल अस्पताल है, वहाँ दिखाओ। वहाँ भी दिखाए, वहाँ ECG करा, डॉक्टर लोग बहुत सारे इलाज बताए, सब करा लिए, सब इलाज करा के थक गई। तो नाम निशा लेने के बाद आपको जो माइग्रेन की समस्या थी माइग्रेन की, वो ठीक हो गई? मालिक ने मुझे बहुत सुख दिया, देखो आर्थिक लाभ दिया, शारीरिक सुख दिया, और बीमारी तो ऐसे छूमंतर हो गए कुछ तो अभी आप बिल्कुल स्वस्थ हैं? बिल्कुल स्वस्थ है। जी, मैं संत रामपाल जी महाराज से मेरे को बहुत सारी लाभ हुई हैं, जो मैं पहला बताना चाहूँगी। मेरे यहाँ भगत जी जो हैं वो बहुत नशा करते थे, वो नशा मुक्त हुए संत रामपाल जी महाराज की दया से। और मेरे में पथरी हो गया था, वो भी मालिक के दया से ही ठीक हुआ, बिना दवाई गोली के। और मेरे साथ ऐसा कुछ घटना हो रहा था प्रेत बाधा वाला, जो मालिक संत रामपाल जी महाराज जी के दया से ठीक हुआ। वो ऐसा था कि मेरे यहाँ भगत जी जो हैं वो बाहर जॉब करते हैं, उनके रूप में आते थे मेरे पास। तो दोपहर का समय था, करीब 2 बजे करीब, तो मेरे यहाँ भगत जी के रूप में मेरे साथ रूम में थे, और वो अचानक गेट से आए। तो पता चला कि मेरे साथ रूम में कौन थे जब वो बाहर से आए। तो मालिक के दया से वो भी जिन भूत था करके पता चला, तो मालिक संत रामपाल जी महाराज की के दया से ही ठीक हुआ। मेरा बच्चा ये 7 महीने में 700 ग्राम का था, तो ये 2 महीने में इसका वेट बढ़ा और मालिक के दया से स्वस्थ हुआ। और इसका जो तबीयत है वो बहुत बिगड़ते रहता था, इसको भर्ती करने की नौबत पड़ जाती थी, वो मालिक के दया से ही ठीक हो जाता है। अब घर के हल्के फुल्के दवाई से ये ठीक, इसको राहत मिल जाती संत रामपाल जी महाराज की दया से। बहुत सारे लाभ हुए। यहाँ तक मेरी सासू माँ है, उनको एम्स हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग बता दिए थे कि ये 3 महीना तक बस जिएगी, उसके बाद नहीं रहेगी करके, वो भी आज संत रामपाल जी महाराज जी के दया से स्वस्थ है। जी, मुझे परमात्मा से दीक्षा लेने के बाद में बहुत से लाभ हुए, लेकिन मैं कुछ मुख्य लाभ ही बताऊंगी। मुझे 3 बार ब्लड की कमी हो चुकी है, जिसमें तीसरी बार डॉक्टर ने मेरा बोन मैरो करके ये जांच किया कि ब्लड की कमी क्यों हो रही है। तो मेरे सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आए। उसी बोन मैरो होने के बाद में मेरी अचानक हॉस्पिटल में मृत्यु हो चुकी थी। तो परमात्मा की दया से, परमात्मा सत्संग में बताते हैं कि मेरे बच्चे को काल नहीं लेकर के जा सकता। तो मैं सतनाम का जाप कर रही थी, तो परमात्मा मुझे स्वयं आए लेने के लिए, और मेरी आत्मा मेरे शरीर में प्रवेश की। और दूसरा लाभ ये है कि मेरी मम्मी को हार्ट फेलियर डिजीज़ था, तो डॉक्टर ने बोला था कि ओपन हार्ट सर्जरी होगा करके, मेजर सर्जरी। और ये उनकी रिपोर्ट है, ये उनका रिपोर्ट है। और मम्मी उसी समय दीक्षा ली हॉस्पिटल में ही, और मम्मी ICU में थी, और हमने परमात्मा से, मम्मी ने उसी दिन दीक्षा लिया और हमने अरदास लगाया, और वो दिन है और आज का दिन है। मम्मी का कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, और मम्मी आज 5 साल हो गए, मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक है और सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं। पहला तो संत रामपाल जी महाराज की दया से आध्यात्मिक ज्ञान हुआ, और तो बुराई बहुत सारी चीज़ छूट गया, जैसे दारू है, गुटखा है, सिगरेट है, ये बुराई चीज़ ना सब छूट गया मालिक की दया से। एक बार क्या है, मैं ब्लड डोनेट करने गई थी, तो जब तक चेक नहीं करें तब तक ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। चेक करने में 5 दिसंबर 6 था। डॉक्टर हैरान हो गए हैं, एकदम चकित हो गए और बोले आप चल कैसे रहेंगे, आपको बेड में होना चाहिए, हॉस्पिटल में होना चाहिए। तो परमात्मा बहुत सारे ऐसा चमत्कार करते हैं। फिर मैंने दूसरे दिन चेक करवाया तो मेरा ब्लड 10 दिसंबर 9 ग्राम हो गया था। तो मैं दुख से जुड़ी थी। मेरा बच्चा मतलब जन्म से ही 2-3 साल तक मेरा बच्चा बात नहीं करता था। तो फिर डॉक्टर के पास लेके गए, तब हमको एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट के लिए बोला गया, जो मूक बधिर बच्चों के लिए कराते हैं। तो पता चला कि यानी बच्चे का जो सुनाई नहीं देता, बच्चे को जो कॉकलियर होता है दिमाग में, यानी कान से लेकर जो दिमाग में जैसे सुनाई पड़ता है कान से और दिमाग में जाके तब कुछ समझ पाते हैं, वो वाला कॉकलियर नहीं बना है। तब हमारे तो ज़मीन तले पैर ही खिसक गई कि मेरा बच्चा मूक बधिर हो जाएगा जीवन भर करके। मतलब मैं तो माँ बन गई थी, लेकिन मेरा बच्चा माँ भी नहीं बोल पाता था, इसलिए मेरे को बहुत दुख लगता था। परमात्मा की दया से आज मेरा बच्चा ठीक है और आज 9th क्लास में है, वो पढ़ रहा है। हाँ, मेरी बच्ची का तबीयत ख़राब हो गया था। उसके पेट में बहुत बड़ा 8 mm का गांठ हो गया था, जिसमें कि डॉक्टर लोग बोलते थे कि ऑपरेशन ज़रूरी है, नहीं तो आपकी बच्ची नहीं बचेगी।
या फिर बचेगी तो फिर वो कभी माँ नहीं बन सकती, ऐसे करके बोले थे। और मेरी बच्ची ऑपरेशन भी करवाना नहीं चाहती थी, तो परमात्मा के पास हम लोग अरदास लगाए हैं और अरदास लगाने के बाद परमात्मा बोले कि ऑपरेशन नहीं होगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा, बस भक्ति करो ऐसी करके। तो भक्ति किए तो आज 1 रुपये का दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी और अभी 2 साल हो गए, मेरी बच्ची बहुत अच्छी है, स्वस्थ है। दर्शकों, अभी तक हमने आपको दिखाई इस कार्यक्रम की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट और अब हमारे साथ जो मैनेजमेंट टीम है वो जुड़ चुकी है, तो चलिए अब उनसे उनके विचार जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम नरेश दास है। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आज जो यहाँ पर एक दिवसीय सत्संग कार्यक्रम हुआ है, नाम दीक्षा कार्यक्रम हुआ है, तो उसमें क्या क्या व्यवस्था की गई थी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए? देखिए, आज जो सत्संग जो हुआ है यहाँ पे, तो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की दया से आज की जो व्यवस्था थी, जिसमें पार्किंग सेवा थी और अच्छा मतलब यहाँ पे जो है चाय राम की सेवा है ना। अब यहाँ पे अंदर में अगर आपने देखा है तो यहाँ पे पंखे लगे हुए थे अंदर में, और जितने भी सेवाएं जो थी सब निःशुल्क थी। जलराम, चाय राम, ये सारी जो सेवाएं जो थी ना वो निःशुल्क थी। सर, हम जब भी आते हैं सत्संग में हम देखते हैं कि जो सेवादार हैं पूरी लगन से सेवा करते हैं, और आप कह रहे हैं कि निःशुल्क थी। सेवादारों ने बताया कि वो कुछ चार्ज लेते भी नहीं है, ना ही उनको कोई सैलरी मिलती है, तो इस भाव का क्या कारण है सर? देखिए, ये जो सेवाएं जो होती है ये निःशुल्क होती है और ये संत रामपाल जी महाराज की दया से होती है। और ये जो भाव है हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने उनको उनके ज्ञान से प्रेरित होके हमारे जो भगत भाई हैं उनमें ये प्रेरणा जागती है और वो फिर ये सेवा कर पाते हैं। सर, आपसे भी हम ये चीज़ जानना चाहेंगे कि जब भी हम आते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के कार्यक्रम में, देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जन सैलाब रहता है। आज भी सुनने को मिला है कि दूर गांव से लोग आए इतनी गर्मी के मौसम में, तो इसका क्या कारण है? इसका ये कारण है कि हमारे गुरुजी का जो ज्ञान है, सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष 1000 तो भी बराबर है नहीं, कहे कभी विचार। जब सत्संग के लिए चलते हैं ना, सत्संग की आधी घड़ी भी तब के वर्ष 1000 के बराबर होता है। इन लोग को ज्ञान है, जो भगत है हमारे गुरुजी के जो अनुयायी हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, उनको ज्ञान है कि सत्संग से कितना लाभ होता है, इसीलिए वो इतने दूर दूर से आते हैं। और ये भी एक वाणी में बोला गया है, जितना कदम वो लोग रखते हैं परमात्मा के नाम के लिए, ऐसे रोजी रोटी के लिए सब कोई कमाते हैं, पर परमात्मा के नाम से जो चलते हैं ना, उनका एक एक कदम भी यज्ञ के रूप में माना जाता है। परमात्मा उनको इस रूप में वापस करते हैं। ये सब सोच के ही हमारे गुरुजी के अनुयायी इतने भारी उमड़ के आते हैं। तो दर्शकों, अभी तक हमने आपको दिखाया इस पूरे कार्यक्रम की ग्राउंड रिपोर्ट, साथ ही भक्तों के विचार आप तक पहुंचाए, मैनेजमेंट टीम के विचार आप तक पहुंचाने की कोशिश की। देखा दर्शकों आपने कि एक शास्त्र अनुसार भक्ति करने से कितने लाभ होते हैं। हमें भी जानकर हैरानी हुई और साथ साथ खुशी भी हुई है कि इतने लाभ हो रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को। दर्शकों, ये थी हमारी आज की खबर। ऐसी खबरों के लिए बने रहिएगा आज न्यूज़ चैनल पर। धन्यवाद।